अगर आपके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है और आप सिर्फ अपनी इंद्रियों के बस सोच रहे हैं कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो आप नहीं निकाल पाएंगे सॉल्यूशन, आप फंस जाएंगे उसके अंदर। माने कि आपके पास अगर कोई गाड़ी है और अगर गाड़ी चलते चलते खराब हो जाए तो आप उसको ओपन करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए, लेकिन आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं क्योंकि आप जानते नहीं हैं उसके बारे में। लेकिन उसी क्षण एक मैकेनिक आए वहां पर और मैकेनिक जैसे उसका बोनट ओपन करेगा वो आपसे गाड़ी चालू कीजिए, एक थोड़ा सा कहीं ठोकेगा एक जगह और गाड़ी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है उसका। अब ऐसी स्थिति में आपने पूछा उससे मैकेनिक से कितने पैसे हो गए, उसने कहा आपसे 1000 रुपए। आप क्या कहेंगे? अरे सिर्फ खोला और तूने ठग किया उसके 1000 रुपए, तो मैं ही कर लेता। तो भाई सिर्फ ठोकने के नहीं है, ठोकने के तो 10 रुपए ही हैं जो तुम भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्ञात होना कि कहाँ पे ठोकना है, इसके लिए मुझे बहुत समय लगा, इतने वर्ष लगे हैं, उसके लिए 990 रुपए हैं, इसलिए 1000 रुपए का बिल है। तो ऐसे ही ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाना चाहिए, उससे जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको जिज्ञासाएं प्रकट करनी चाहिए, जो आपके प्रश्न है वो पूछने चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो आपको ज्ञान देगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको उपदेश देगा ज्ञान का। क्यों देगा? ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, उसने उस ज्ञान को देखा है। जैसे उस मैकेनिक को पता है कहाँ पे करना है, ऐसे उस व्यक्ति को पता है जीवन का क्या लक्ष्य है, कैसे आगे बढ़ना है, तो ऐसा उसे बताया जाता है।